ओम शांति, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? और माताओं को जय शिव शक्ति, जय माता दी। आज फिर मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में हाजिर हुई हूँ। और यह टॉपिक जो है वह है परमात्मा महावाक्य। सभी ब्राह्मण बच्चों प्रति विशेष अटेंशन और सभी बाबा के फॉलोअर्स बच्चों के लिए, सभी जो भी भाई बहन सेंटर्स से जुड़े हैं उन सब के लिए यह परमात्मा महावाक्य हैं। एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है जो मधुबन से श्रीमत मिलती है। वही श्रीमत है, बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो भी पढ़ाई का पाठ जाता है वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं है। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो यह बिल्कुल रॉन्ग है, यह भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। इस परमात्मा महावाक्यों पर थोड़ी सी मैं अलग तरीके से आप सभी के सामने समझाऊंगी। देखिए, बाबा का जो भी पाठ है या बाबा की जो भी मुरली है, बाबा का जो भी ज्ञान है वो सब सिर्फ और सिर्फ मधुबन में है। जितने सेंटर्स में भी मुरली जाती है वह सब बाबा के मधुबन से ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। कोई भी अपनी मत के ऊपर कोई भी बात बाबा की मत से हटकर चला नहीं सकता। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि बाबा का जो पाठ है वो दो पार्ट में, दो नंदी कह लो, एक बड़ा नंदी एक छोटा नंदी। एक ब्रह्मा तन में बाबा ने आधार लिया, दूसरा मनमोहनी दादी के तन में आधार लिया। जो पाठ खत्म हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे भक्ति में चल रहा है कि आपने सुना है, एक बड़ा नंदी है एक छोटा नंदी है। अगर तीसरा नंदी बाबा लेते हैं तो भक्ति का भी झूठा होगा और बाबा का तो झूठा होगा ही, क्योंकि बाबा का जो ज्ञान है वह अब ख़त्म हो गया है। जो जितना भी बाबा ने बताना था ज्ञान बता दिया। अब उस ज्ञान के आधार पर आप सबको अपना जीवन बचा हुआ चलाना है। और जो बाकी बचा हुआ थोड़ा बहुत है वो जो बहनें ट्रांस में जाती हैं, वो भी मधुबन में बैठे हुए जो बाबा के बच्चे हैं, सेवाधारी बच्चे हैं, उन बहनों के भोग ले जाने के समय जो ट्रांस में जाती हैं बहनें, उस समय बाबा बाकी बचा कुचा जो भी ज्ञान है वो उनके द्वारा देंगे। आप कभी भी भरोसा उन सेंटर्स में बैठे हुए बहनों का या किसी भी चलते फिरते कि बाबा आए हुए हैं पूछ लीजिए जो आपको दुख तकलीफ़ है, ठीक वैसे ही नहीं चलिए जैसे आप भक्ति में चलते आए हैं कि किसी के में भी ब्रह्म देवता आ गए, किसी के में दुर्गा माँ आ गई, किसी के में काली आ गई, किसी के में कोई महारानी आ गई, किसी के में शीतला माता आ गई, किसी के में कुछ, किसी के में कुछ आ गए हैं। इस तरह से परमात्मा, ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, खुदा किसी के तन में भी कभी भी किसी भी समय नहीं आते हैं। यह पुराना जो संस्कार है, आप बुद्धि से उस बात को छोड़ दीजिए कि परमात्मा हर एक के तन में आ सकते हैं, परमात्मा का कार्य पूरा हो गया। तो इस तरह का जो भी यदि आप विश्वास करते हैं, देखिए आज के समय में इंसान पर मनुष्य आत्माएं बेहद बेहद दुखी हैं, किसी न किसी उलझनों में, परेशानी में, बीमारी में फंसी हुई हैं, उलझी हुई हैं और सचमुच बहुत दुखी हैं। इसके चलते वो कभी भी किसी भी बात पर विश्वास भी कर लेती हैं कि हो सकता है यहाँ सहारा मिल जाए, यहाँ मुझे दुख का निवारण मिल जाए, यहाँ कोई ना कोई मुझे रास्ता सूझ जाए या सुझाव मिल जाए। इसके चलते वो कहीं भी इस तरह की माया में फंस जाती हैं, क्योंकि वो बेवश आत्माएं हैं, वो बेचारी आत्माएं हैं, वो सच में परवश आत्माएं हैं जिसके चलते वो फंस जाती हैं। तो ये स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि इस तरह का कुछ भी नहीं है कि मैं कहीं भी कभी भी किसी भी तन में आ जाऊं, यह तो है ही नहीं, पाठ में भी नहीं है और ऐसा संभव है नहीं। इसीलिए विशेष अटेंशन
परमात्मा ने दिया है सभी बच्चों को। सो एक बल एक भरोसा अर्थात सदा निश्चय हो कि साकार की मुरली है। आप किसी से मुरली सुनते हैं तो आप कभी भी उस देह को, उस चित्र को चित्रण मत करिएगा, कभी भी उस परमात्मा को, उस विचित्र परमात्मा का चित्रण करिए और उस निमित्त बनी हुई आत्मा का इधर चमकता हुआ सितारा देखिए। सुपरस्टार सुप्रीम सोल एक ही है, वो हर किसी में आता नहीं है, बाकी सब हम उसके बच्चे हैं, बनाए निमित्त आत्मा चुने हुए हैं, लेकिन आधार सिर्फ 2 ही मनुष्य आत्माओं का परमात्मा ने लिया है तन का, वो है एक मनमोहनी दादी और एक हमारे ब्रह्मा बाबा। सो ये बात विशेष तौर से आप सभी को बतानी बहुत 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 ज़रूरी है और वीडियो को ज़रूर साझा करिए, क्योंकि ये हर एक उस मनुष्य आत्मा तक, उस बाबा के बच्चे तक, उस ब्राह्मण आत्मा तक पहुँचना है जो भी बाबा से जुड़े हुए हैं, जो भी ज्ञान में चल रहे हैं, जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी संपर्क में आने वाले हैं, सबको यह बात पता होनी चाहिए कि परमात्मा, ईश्वर, भगवान कहाँ आते हैं, कब तक के लिए आते हैं और कैसे आते हैं, और आते हैं तो वो किस में आते हैं। सो मुझे उम्मीद है आप सब इस बात को समझेंगे, संभालेंगे खुद को और इस तरह की किसी भी माया में नहीं फंसाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा आपका, जो आपने हम सबको इतनी बड़ी बात से आगाह किया। सो नमस्कार, ओम शांति।